Hello students, in this video we are going to discuss exercise 7.2 of chapter 7। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप एक्सरसाइज 7.1 के वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन 1, ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। तो आपको कुछ फ्रैक्शंस गिवन है जिनको नंबर लाइन पे लोकेट करना है। अब नंबर लाइन आप सभी को पता है, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के नंबर लाइन देखी है। जैसे ये इंटीजर्स की नंबर लाइन थी 0, 0 के बाद आता है 1, 2, इस तरफ आप नेगेटिव नंबर को मार्क कर देते थे। अब आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है फ्रैक्शंस की। तो फ्रैक्शंस की नंबर लाइन कैसे ड्रॉ होगी? जैसे आपको जो फ्रैक्शन गिवन है उसके डेनोमिनेटर को देखो। जैसे ए पार्ट के अंदर डेनोमिनेटर है 2, 4, 4, 4, बी पार्ट के अंदर डेनोमिनेटर है 8, 8, 8 और सी पार्ट में डेनोमिनेटर है 5। तो जो ए पार्ट है सबसे पहले उसमें एक जो फ्रैक्शन है 1/2 उसका डेनोमिनेटर डिफरेंट है। तो सबसे पहले आप इसको भी 1/4 या फिर डेनोमिनेटर 4 की फॉर्म में चेंज कर लें। तो हमें जो ए पार्ट है उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले फ्रैक्शंस लिखते हैं। फ्रैक्शंस थे 1/2, नेक्स्ट फ्रैक्शन है 1/4, 3/4 और 4/4। तो सबसे पहले आप क्या करें? 1/2 को चेंज करें एक फ्रैक्शन में जिसका डेनोमिनेटर 4 हो। तो 1/2 को चेंज कैसे करेंगे? आपको 2 को 4 बनाना है। 2 को 4 बनाना है तो इस फ्रैक्शन को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 2/4। अब मेरे पास 4 फ्रैक्शंस हैं जिन सभी का डेनोमिनेटर सेम है। 1/4 एक फ्रैक्शन है, दूसरा है 2/4, 3/4, 4/4। तो जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले क्या करना है? आपको डेनोमिनेटर को देखना है। यहाँ पे डेनोमिनेटर है 4, मतलब ये जो नंबर लाइन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक चीज़ आप ध्यान से देखें तो 4/4 का मतलब क्या होता है? 4/4 का मतलब होता है 1, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये बन गया 1। तो सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन यहाँ पे यही है 4/4, जिसे हम कह सकते हैं 1। तो जितने भी ये फ्रैक्शंस हैं ये फ्रैक्शंस क्या होंगे? 0 से लेकर 1 के बीच में ड्रॉ हो जाएंगे। ओके, अब आपको 0 से लेकर 1 तक इस नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? जितने आपके डेनोमिनेटर हो, जो आपके डेनोमिनेटर की वैल्यू हो उतने ही पार्ट्स में आप डिवाइड कर दें 0 से लेकर 1 तक। तो यहाँ पे डेनोमिनेटर की वैल्यू है 4, इसका मतलब मैं इस नंबर लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। ओके, 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम इसके अंदर 3 पॉइंट्स को मार्क कर देंगे। ये हो गया 1 पार्ट, ये हो गया 2 पार्ट, ये हो गया 3 पार्ट और ये हो गया 4 पार्ट्स। जब आप इसको ड्रॉ करते हैं तो एक बात ध्यान रखना, ये जो पार्ट्स हैं इनकी लेंथ इक्वल रहे, मतलब इन पॉइंट्स के बीच का गैप आपको इक्वल रखना है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये 0 है, इसको हम 0/4 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? 1/4, नेक्स्ट होगा 2/4, नेक्स्ट होगा 3/4, अगला आप लिख दो 1 या फिर क्या लिख सकते हो 4/4। तो जो 4 पॉइंट्स थे वह चारों पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ हो गए हैं। अब आप इनको मार्क कर दें। सबसे पहले आपको मार्क करना है 1/2 मतलब 2/4। तो 2/4 कौन सा होगा? ये 2/4 होगा, है ना। 2/3 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 2/4। तो ये हो गया पहला फ्रैक्शन 2/4, इसको हम मार्क कर देते हैं। दूसरा है 1/4,
उसके बाद है 3/4 और उसके बाद है 4/4। तो अगर आप चाहें तो ऐसे सर्कल बना के इनको मार्क कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बी पार्ट के अंदर आप जो फ्रैक्शंस देख रहे हैं उन सभी के डेनोमिनेटर हैं 8। फ्रैक्शन है 1/8, 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8। देखो, अब पिछली बार तो 4/4 था तो उसको मैंने 1 समझ लिया था, इस बार 8/8 नहीं है। पर आप ये ध्यान रखें, जब तक फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर से छोटा है, इसका मतलब आपका जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू 1 से कम है। जैसे यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शंस हैं 1/8, 2/8, 3/8, 7/8, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम न्यूमरेटर है 7 वो भी डेनोमिनेटर से छोटा है। इसका मतलब ये जो आपकी नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन भी किसके बीच में ड्रॉ होगी, ये नंबर लाइन भी ड्रॉ होगी 0 से लेकर 1 के बीच में। ओके, अब मैंने कहा था जो आपका डेनोमिनेटर हो, जो फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर हो, आप अपनी नंबर लाइन को उतने ही पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे डेनोमिनेटर है 8, इसका मतलब हम इस नंबर लाइन को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ओके, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, और हम कह सकते हैं कि 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, सेवेंथ पार्ट, और ये हो गया 8 पार्ट। हमको डेनोमिनेटर में 8 लिखना है, तो पहला मान लो 0/8, दूसरा मान लो 1/8, नेक्स्ट होगा 2/8, इसी तरह से अगला होगा 3/8, ये होगा 4/8। इसको मार्क नहीं करते हैं, ये गिवन फ्रैक्शंस में नहीं है। नेक्स्ट होगा 5/8, नेक्स्ट होगा 6/8 और ये होगा 7/8। तो यही 4 फ्रैक्शंस हैं जो आपको यहाँ पे मार्क करने थे। नेक्स्ट सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो सी पार्ट के अंदर जो फ्रैक्शंस गिवन है, फ्रैक्शंस हैं 2/5, नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 3/5, ओके, नेक्स्ट वन इज 8/5 एंड नेक्स्ट वन इज 4/5। तो ये तो आप समझ गए 0 से 1 के बीच में 5 पार्ट्स होंगे, पर यहाँ पे अगर आप इस एक फ्रैक्शन को देखते हैं 8/5, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, डेनोमिनेटर से बड़ी है। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा है, इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है 8/5, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। तो एक बात तो फिक्स है कि 0 से 1 के बीच में तो 5 पार्ट्स ही आपको ड्रॉ करने हैं। अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो इसके बीच में तो 5 पार्ट्स ही आएंगे। ओके, 1 2 3 4 5। एक बार इनको नेम देके देखते हैं। पहला फ्रैक्शन होगा 0/5, दूसरा 1/5, देन 2/5, 3/5, 4/5, ये होगा 5/5। 5/5 का ही मतलब क्या होता है, 1। 5/5 के नेक्स्ट क्या होगा, 5/5 के नेक्स्ट होगा 6/5, देन 7/5, देन 8/5। तो जो आपको फ्रैक्शन मार्क करना था 8/5, वो भी यहाँ पे आ गया। तो अब आप मार्क कर सकते हैं, एक आपको मार्क करना है 2/5, एक आपको मार्क करना है 3/5, एक आपको मार्क करना है 4/5 और एक आपको मार्क करना है 8/5। ओके, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है 1 को। तो ये क्वेश्चन 1 था जिसमें हमने देखा कि कैसे आप किन्हीं फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। कुछ
इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, उन्हें आप कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना है। आप काफ़ी बार देखते हैं कुछ नंबर्स इस फॉर्म में लिखे हुए होते हैं 2 2/5, 3 4/7। तो ये क्या मेथड है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस के अंदर डिनोट करते हैं। तो ये सीखते हैं कैसे डिनोट किया जाता है। जैसे पहला ए पार्ट है 20/3। तो आपको इसका मतलब है 20/3 का मतलब क्या होता है? 20/3। तो एक काम करते हैं, हम सिंपली 20 को 3 से डिवाइड करते हैं। ओके, 3 6 जा 18, माइनस करो तो यहाँ पे रिमाइंडर आया 2। आपको डेसिमल्स में आंसर नहीं निकालना है, रिमाइंडर जहाँ तक आए वहाँ तक इस डिवाइड को कर दो। तो मिक्स फ्रैक्शन लिखते कैसे हैं? मिक्स फ्रैक्शन लिखने के लिए आपको एक फॉर्म याद रखनी है। मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म है जो आपका डिवाइड का क्वोशिएंट होगा वो तो आप यहाँ पे लिखेंगे, रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे और इसके नीचे लिखेंगे डिवीज़र। ये आपका डिवाइड है। तो आई थिंक आपको पता होगा बीच में जो आपकी मेन वैल्यू होती है उसे आप कहते हो डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हो वो होता है डिवाइज़र। जो आंसर आता है क्वोशिएंट और जो लास्ट में बच गया वो होगा रिमाइंडर। तो इसका मतलब मैं 20/3 को कैसे लिख सकता हूँ? पहले मुझे लिखना है क्वोशिएंट। यहाँ पे क्वोशिएंट है 6, रिमाइंडर है 2 और डिवीज़र है 3। तो मैं 20/3 को लिख सकता हूँ 6 2/3। नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर क्वेश्चन है 11/5। तो सबसे पहले आप 11 को 5 से डिवाइड करें। 5 2 जा 10, रिमाइंडर बचा 1। अभी मैंने आपको समझाया है कि मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म क्या होती है? क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र। तो यहाँ पे क्वोशिएंट कितना है? यहाँ पे क्वोशिएंट है 2, रिमाइंडर है 1 और डिवीज़र है 5। तो 11/5 को आप लिख सकते हैं 2 1/5। नेक्स्ट सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन है 17/7। तो 17 को 7 से डिवाइड करते हैं। 7 2 जा 14 और रिमाइंडर बचा 3। आगे और डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? लिखते हैं क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र। तो क्वोशिएंट है यहाँ पे 2, रिमाइंडर है 3, डिवीज़र है 7। तो आंसर आ गया 2 3/7। नेक्स्ट डी पार्ट। डी पार्ट के अंदर क्वेश्चन है 28/5। तो आप 28 को 5 से डिवाइड करें। 5 5 जा 25 है ना, और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 3। तो अब क्वोशिएंट भी 5 है और डिवीज़र भी 5 है। तो पहले लिखते हैं क्वोशिएंट, ऊपर लिखते हैं रिमाइंडर और अपॉन में लिखते हैं डिवीज़र। तो आपका आंसर आ गया 5 3/5। नेक्स्ट ई पार्ट। ई पार्ट के अंदर क्वेश्चन है 19/6। तो 19 को आप 6 से डिवाइड करें। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, रिमाइंडर बचा 1। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे क्वोशिएंट मतलब 3, उसके बाद हम लिखेंगे रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र। तो 19/6 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मिक्स्ड फ्रैक्शन एज 3 1/6। लास्ट इस क्वेश्चन का एफ पार्ट। एफ पार्ट के अंदर फ्रैक्शन गिवन है 35/9। तो आप 35 को 9 से डिवाइड करें। 9 1 जा 9, 9 2 जा 12, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। वो तो बड़ा आ गया इससे।
तो 9 3 ज़ा 27, रिमाइंडर बचा 8, तो हम लिखेंगे क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र। सो 35 अपॉन 9 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 8 अपॉन 9। नेक्स्ट जो क्वेश्चन थर्ड है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस बार क्या है, आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है मिक्स्ड फॉर्म में और आपको उसे लिखना है इम्प्रॉपर फॉर्म में। ओके, तो अभी हमने क्या देखा था, अभी आपने जो प्रीवियस क्वेश्चंस करे थे, जो डिवाइड आपने बनाए थे, मेरे पास था 35 अपॉन 9, तो मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र। ये तो है मिक्स्ड की फॉर्म, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसकी फॉर्म क्या है, ऊपर आप लिखते हैं डिविडेंड, ऊपर आप क्या लिखते हैं डिविडेंड, और नीचे क्या लिखते हैं डिवीज़र। बाकी किसी का कोई रोल नहीं है। इस डिविडेंड अपॉन डिवीज़र को आप क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर आपको ये डिवाइड गिवन हो या आपको क्वोशंट और रिमाइंडर गिवन है, तो क्या आप डिविडेंड बना सकते हैं। अगर आपको क्वोशंट और रिमाइंडर और डिवीज़र तीनों गिवन है, तो क्या आप डिविडेंड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। छोटी क्लासों में आपने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी होगी। डिविडेंड किसके इक्वल था, डिवीज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो वही आपको करना है। यहाँ पे डिवीज़र क्या होगा 9, क्वोशंट क्या होगा 3, और इसमें प्लस क्या कर दे रिमाइंडर जो है 8। तो आपको अगर फ्रैक्शन इस फॉर्म में गिवन होगा तो आप 9 इंटू 3 प्लस 8 और अपॉन में क्या कर देंगे, अपॉन में डिवीज़र जो है 9। इसको सॉल्व कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। ए पार्ट है, ए पार्ट के अंदर मिक्स फ्रैक्शन गिवन है 7 3/4। तो आपको सिंपल सी बात है, क्या करना है, उतना भी अगर आप रूल याद नहीं रख सकते हो, बेसिकली आपको क्वोशंट रिमाइंडर और डिवीज़र तीनों गिवन है और आपको इसके अंदर डिविडेंड बनाना होता है। उतना रूल याद है, सिंपल सी बात याद रखो, ये जो अपॉन में है ना 4, इसको 7 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 4 7 जा होते हैं 28, और फिर इसमें क्या कर दो, जो ऊपर लिखा हुआ था उसको प्लस कर दो, तो 28 के अंदर 3 को प्लस कर दो, और अपॉन में जो यहाँ पे डेनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, तो अपॉन में रहेगा 4। तो आंसर आपका आ गया 31/4। ओके, जो भी आपको मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, मैं जनरल फॉर्म में आपको समझा सकता हूँ, ए बी अपॉन सी की फॉर्म में। तो सबसे पहले आप क्या कर दो, सी और ए को मल्टीप्लाई कर दो, उसके अंदर प्लस कर दो बी, और अपॉन में आपके पास क्या रहेगा, अपॉन में आपके पास रहेगा सी। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन है बी पार्ट के अंदर गिवन 5 6/7। तो अब आई थिंक सभी के लिए काफ़ी सिंपल है। पहले आप 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसके अंदर क्या प्लस कर देंगे, 6 को प्लस कर देंगे। अपॉन में जो था डेनोमिनेटर वही रहेगा, मतलब 7 रहेगा। तो 7 5 जा 35 प्लस 6 अपॉन 7, तो 35 प्लस 6 होते हैं 41। सो इस फ्रैक्शन की इम्प्रॉपर फॉर्म है 41/7। नेक्स्ट सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन है हमारे पास 2 5/6। तो सबसे पहले आप क्या कर देंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके अंदर प्लस कर देंगे 5, और डेनोमिनेटर आपका सेम रहेगा 6। सो 6 × 2 12 प्लस 5 अपॉन
6 और 12 प्लस 5 होता है 17, तो इम्प्रॉपर फॉर्म आ गई 17/6। नेक्स्ट डी पार्ट में क्वेश्चन है tan 3/5। तो सबसे पहले आप 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी आंसर आए उसके अंदर 3 प्लस कर दें, डेनोमिनेटर आपका सेम रहेगा 5। तो ये होते हैं 50, 5 इंटू 10 हो गया 50, 50 प्लस 3 53/5। ये आपकी फ्रैक्शन की इम्प्रॉपर फॉर्म आ गई। नेक्स्ट ई पार्ट के अंदर फ्रैक्शन गिवन है 9 3/7। तो पहले आप 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, देन उसके अंदर प्लस कर देंगे 3 और अपॉन में रहेगा 7। तो 7 9 63 प्लस 3/7, या मैं कह सकता हूँ 66/7। नेक्स्ट एफ पार्ट के अंदर जो फ्रैक्शन गिवन है 8 4/9। तो पहले आप 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसके अंदर 4 को प्लस कर देंगे, और डेनोमिनेटर आपका सेम रहेगा जो इस क्वेश्चन के अंदर है 9। सो 9 8 72 प्लस 4/9। सो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फॉर्म आएगी 76/9। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। सो हमने एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। सो थैंक यू ऑल।